Basically, alhamdulillah, I'm working on manager position. So today's topic is, you all know that it's about testimonial. Basically, इसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी आप सबके साथ कि मैं इस पोजीशन तक कैसे पहुंची, किन चीज़ों को फेस किया, क्या स्ट्रगल की, और उसके बाद उन स्ट्रगल के बाद मुझे जो रिवॉर्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह वो किस लेवल का था, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू ऑल विल बी एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन। और कैमरा मैंने इस वजह से ऑन नहीं किया हुआ बिकॉज़ वैसे तो हम टेस्टिमोनियल वाले सेशन में, आपने जो बाकी मैनेजर्स के भी सेशन अटेंड किए हैं उसमें कैमरा ऑन होता है। लास्ट टाइम मैंने भी जो सेशन किया था इस टॉपिक के ऊपर, उसमें मेरा कैमरा ऑन था, बट टुडे आई एम लाइक माय नेटवर्क इज नॉट प्रॉपर वर्किंग, सो दैट्स व्हाई मैंने आज अपना जो है ना कैमरा ऑन नहीं किया, बिकॉज़ उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा फिर डिस्कनेक्शन होनी थी। सो आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड। ओके जी, सो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन। मैंने इस बिज़नेस को जब जॉइन किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक टुडे इज़ 18th ऑफ फरवरी, यस्टरडे 17th ऑफ फरवरी जब थी, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे 2 साल हो गए थे इस बिज़नेस को जॉइन किए हुए, बिकॉज़ 2023 17th ऑफ फरवरी को मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था। बेसिकली मैं इस बिज़नेस के अबाउट पहले से जानती थी, जैसे कि बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, तो वो ऑलरेडी हमारे बिज़नेस के अबाउट जानते होते हैं, बट मैं जानती तो थी ही, लेकिन मैं ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रही थी। मैं फॉरएवर में ऑलरेडी काम कर रही थी, बट किसी और टीम के साथ। सो अभी इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, प्रॉपर लाइक स्टार्ट करने से पहले, मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी कि जैसे बहुत बहुत ज़्यादा हमारे दिल में, दिमाग में डाउट्स होते हैं बिज़नेस को जॉइन करने से पहले कि पता नहीं क्या होगा, कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है? ये चीज़ जो है वो हर बंदे के माइंड में आती है कि कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, कहीं मेरे साथ जो है मेरे पैसे ना डूब जाएँ, अगला बंदा मुझे छोड़ ना दे, मुझे ब्लॉक ना कर दे। तो ये जो इस चीज़ की जो ऑथेंटिसिटी है ना, ये बहुत मैटर कर रही होती है, बहुत ज़्यादा। और ये हर इंसान के लिए ही बहुत मैटर करती है, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो भी इंसान अपने बिज़नेस को जॉइन करता है वो बहुत हक हला के पैसों के साथ उसको जॉइन कर रहा होता है, और उसको उस चीज़ की नीड होती है, सो दैट्स व्हाई ही वो जॉइन करता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो इसी तरह से ही मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था बेसिकली 2022 के लास्ट में, ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में मैंने इसको स्टार्टअप किया था किसी और टीम के साथ, ठीक है? जैसे कि यू ऑल नो दैट कि हम फॉरएवर के साथ जो है ना, हमारी जो रजिस्ट्रेशन होती है बेसिकली वो कंपनी में ही हो रही होती है, फॉरएवर के साथ ही हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, बट आगे आपको गाइड करने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। जैसे कि प्रॉपर पावर ईगल्स जो है, लाइक पावर ईगल्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ कम्युनिटी जहां पे आपको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर आपके बिज़नेस की बिल्डिंग करना सिखाया जाता है, ठीक है? तो इसी तरह से आपका कुछ सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो, क्योंकि फॉरएवर में आप रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हो, लेकिन आपके पास अगर कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे बिज़नेस के अंदर आप सबको पता है कि हम लाइक हमने ऑफिस में तो जाना नहीं है, हम अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में रह के बहुत इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन का भी मतलब ये तो नहीं है कि आपको कोई डायरेक्शन का नहीं पता, आपको किसी चीज़ का नहीं पता कि आपने कैसे काम करना है, तो डेफिनिटली आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह से मैंने किसी और टीम के साथ, लाइक जब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, आई वाज़ अ हाउसवाइफ ऑन दैट टाइम एंड आई एम अ मदर आल्सो, सो मेरा बेटा उस टाइम पे बहुत छोटा था और मुझे काम की नीड थी कि मुझे काम करना है, बिकॉज़ आई लिव इन यूएई। सो डेफिनिटली यूएई हो, पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया की कंट्री है, आजकल हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, यू ऑल नो दैट। तो आपको अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है, अगर आपको अपनी फैमिली को लग्जरीज प्रोवाइड करनी है, नॉट जस्ट द बेसिक थिंग्स। सो यही मेरा भी प्लान था, यही मेरा भी गोल था, बिकॉज़ उस टाइम पे मैं मदर भी थी, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही थी कि मुझे अपने बच्चे को, अपने बेटे को बहुत अच्छी स्टडी देनी है, उसको लग्जरीज प्रोवाइड करनी है। सो डेफिनिटली यूएई में रहते हुए मुझे कुछ काम करना है, और जॉब मैं कर नहीं सकती थी। सो मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया और मैंने इसको स्टार्टअप कर लिया। अब जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदे को डर होता है, वो सारी कन्फ्यूजन्स मेरे माइंड में भी थी, बट मुझे एक चीज़ का पता था कि मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। अगर मैं बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकी, तो अगर मैं कुछ घर पे रह के करूँगी, तो उसके अंदर भी मुझे अपने आप को प्रूव ज़रूर करना है, ठीक है? सो एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव जो है ना, वो हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस चीज़ को आज आप लोग जस्टिस भी करोगे, बिकॉज़ अगर मैं इतनी स्ट्रगल करने के बाद, लाइक इतनी हार्ड चीज़ों से गुजरने के बाद भी मैनेजर पोज़ीशन पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है, तो फिर आप हर चीज़ को फेस कर लेते हो, चाहे आपकी जर्नी में जितनी मर्ज़ी हर्डल्स आ रही हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप गलत डिसीजन क्यों ना ले लो पहले, लेकिन उस डिसीजन को आप राइट डिसीजन में भी चेंज कर सकते हो। तो खैर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया वहाँ पे, और स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं इतना तो नॉलेज रखती थी कि मुझे आगे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मुझे आगे प्रॉपर ट्रेनिंग्स चाहिए, मुझे सीखने के लिए सब सारा मटेरियल चाहिए। मैंने बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया, मेरे पोर्टल पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र तो आ गया, लेकिन मुझे उसको सुपरवाइज़र में चेंज करना है, उसको मैनेजर में चेंज करना है, तो वो सब चीज़ें थी, और वहाँ पे स्लोली थोड़ा-थोड़ा जो सिखाया जा रहा था, मैंने अपनी वो मार्केट पे काम करना स्टार्ट किया। बट उस तरह से चीज़ें नहीं रन हो रही थी, और बेसिकली जैसे कि हम लोग आजकल लाइक मैं किसी की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि रिसर्च ज़रूर करें, लेकिन राइट डायरेक्शन में करें, ठीक है? तो बेसिकली अब देखें कि बिज़नेस एक ही है, वही बिज़नेस सेम है, पावर ईगल्स के साथ भी तो वही सेम बिज़नेस कर रही हूँ ना, लेकिन राइट डायरेक्शन में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ पे मैं राइट डायरेक्शन में बिज़नेस नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर स्किल्स थे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर सेल्फ बिलीव था, बट फिर भी मुझे उस तरह से चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, बट स्टिल आई वाज़ मेड अ पेचेक आल्सो। मैंने वहाँ पे पेचेक भी बना लिया, जो कि हमारी, मुझे लगता है कि सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अर्निंग, पैसा, पैसा बन जाए, पैसा कमा लें, बस हम किसी तरह से पैसा कमा लें। तो मैंने वहाँ पे पेचेक भी बना लिया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो अमाउंट लगाई थी वो मैंने रिकवर भी कर ली थी, ठीक है? मेरी वो अमाउंट भी रिकवर हो गई थी, बट स्टिल आई एम नॉट सैटिस्फाइड। मैं सैटिस्फाई नहीं थी वहाँ पे। मुझे मतलब वो जो एक जो एन्जॉय आप करते हो अपनी जर्नी के अंदर, कोई अगर इंसान जॉब करे तो ज़ाहिर-सी बात है वो जॉब की भी उसकी एक प्रॉपर जर्नी है ना, हम प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं जॉब इन पर्सन को भी, तो उसकी भी एक जर्नी होती है। हर इंसान कोई भी काम करे तो उसके अंदर उसकी एक जर्नी होती है। तो मतलब वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी, और जैसे जो मैंने राइट डायरेक्शन की बात की, उसकी उस पॉइंट के ऊपर अभी मैं बात करती हूँ कि राइट डायरेक्शन में रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। अब चलो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ हो गई है, जब मैंने 2 साल पहले देखा था, तो मुझे जब मैंने बिज़नेस को जॉइन किया था, आई वाज़ 110% श्योर कि ये पावर ईगल्स ही है, ठीक है? मुझे ये श्योरिटी थी कि पावर ईगल्स है, इवन कि मैंने अपनी जो बायो बनाई थी, मैंने उसके अंदर भी पावर ईगल्स मेंशन कर दिया था, और जब मुझे टोका गया कि नहीं इट्स नॉट पावर ईगल्स, आप पावर ईगल्स नहीं मेंशन कर सकते। सो उस पॉइंट पे मुझे ये चीज़ पता चली कि अच्छा पावर ईगल कोई अलग चीज़ है, तो ये कुछ अलग है। मतलब मैं इतनी फ्रेशर थी, जैसे कि कोई भी इंसान न्यू आता है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता होता। सो सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ मेरे साथ हुई। फिर वो जब स्लोली मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ठीक है यार, मैं पैसा तो कमाना शुरू हो गई हूँ, मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ भी आना शुरू हो गया बिज़नेस का, लेकिन मेरे साथ गलत बयानी हुई है, मेरे साथ झूठ बोला गया है। तो इसी वजह से मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। बट मुझे एक चीज़ का यकीन हो गया था कि कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है। कंपनी में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, और हमारे अगर हम किसी के साथ गलत बयानी करते भी हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि हमेशा जो है ना, अगर कोई आपको बुरा बोल के भी जाता है, या कोई बुरा बोल रहा होता है, तो वो ये कहता है, नहीं मेरे साथ तो फॉरएवर में स्कैम हो गया, मेरे साथ तो फॉरएवर ने ये कर दिया, मेरे साथ तो फॉरएवर ने ये कर दिया। फॉरएवर कुछ नहीं करता। लाइक वी आर सो ब्लेस्ड, वो बंदा बहुत ब्लेस्ड है जो फॉरएवर के साथ अटैच है, ठीक है? बिकॉज़ इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग कि जिसमें सबसे बड़ी बात आपकी इज़्ज़त सेफ है। इसमें मैं पैसे की बात नहीं करूँगी। सबसे बड़ी चीज़ आपकी, लाइक इंसान की एक इज़्ज़त जो होती है ना, वो इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आपके पास आपके अकाउंट में 10 करोड़ है, लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो वो जो इज़्ज़त नहीं है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है। और मेरा उस बेटा भी उस टाइम पे बहुत छोटा था। सो मैं कंपनी की तरफ से फुली सैटिस्फाइड थी, बट मैं जहाँ पे काम कर रही थी, मैं वहाँ से सैटिस्फाई नहीं थी। तो मैंने फिर माइंडसेट बना लिया कि नहीं भई, मुझे चेंज, अब जब मुझे पता चल गया है कि ये पावर ईगल्स नहीं है, तो डेफिनिटली मुझे पावर ईगल्स में ही जाना है। मुझे पावर ईगल्स के साथ ही काम करना है।
जैसे कि हम लोग लाइक स्टार्ट में हर बंदा ही बड़ा मासूम होता है, उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है कि अगर वो गलत डायरेक्ट नो वॉइस, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? जस्ट प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म मी बिकॉज़ मुझे मैनेजर ग्रुप से मैसेज आया है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही। माय वॉइस इज़ क्लियर? ओके, 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 ऑलराइट, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। ओके जी, सो मैंने जब लाइक मुझे जब इस चीज़ का कंफर्मेशन हो गई कि अब मुझे पावर ईगल्स में ही जाना चाहिए, मुझे उनके साथ ही काम करना है बिकॉज़ मैं उनके अचीवमेंट्स देख रही थी। जैसे कि यू ऑल नो दैट लाइक पावर ईगल इज़ द नंबर 1 टीम इन होल मिडल ईस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह करीम, कि हम लोग पूरे अब जैसे कि हमारे इतने बड़े-बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, यहाँ पे मिडल ईस्ट में इतने बड़े-बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, सक्सेस डे पे आप लोगों ने देखा होगा हमारी अचीवमेंट्स बिनीश बाजी के अकाउंट पे आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट मैनेजर्स के अकाउंट पे आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो अचीवमेंट्स हैं या जो पावर ईगल्स की जो अचीवमेंट्स हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं वो चीज़ें भी देख रही थी और फिर मुझे मार्केटिंग प्लान भी समझ में आ गया हुआ था। तो मैं उस तरह का मतलब हाइपर नहीं हुई थी कि ओहो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, नहीं, बिकॉज़ मैंने एक तो अपनी अमाउंट रिकवर कर ली थी। अगर अमाउंट ना भी रिकवर हुई होती तो मैं लाइक इस टाइप की बंदी हूँ कि मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैंने कुछ सीख तो लिया है ना, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल गया है। अब हम बहुत सारी चीज़ों पे पैसे वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारी जगहों पे पैसा वेस्ट हो रहा होता है। तो उस टाइम पे तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना रिकवर कर लिया था। बट मैं एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपके साथ कोई इंसान गलत बयानी करता है, तो वो उस जगह पे रुक जाने का नाम नहीं है, कि आप उसी जगह पे रुक जाओ, आप गिव अप कर दो, आप कंपनी को बुरा बोलना शुरू कर दो। जबकि जो इंसान आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उसको आपको पकड़ना चाहिए और उसको अगर नहीं भी पकड़ते तो नो प्रॉब्लम, अल्लाह ताला की ज़ात है और वो बेहतर इंसाफ करने वाली होती है, तो वो आपको देख रहा है। अगर आपके साथ कोई इंसान गलत करता है, तो ये मत सोचें कि वो बहुत खुश होगा। ठीक है? वो भुगत लेगा, उसको अल्लाह पे छोड़ दें। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनको बोला कि मुझे काम करना है, जबकि लाइक उस टाइम पे हम बहुत मुश्किल टाइम से गुज़र रहे थे। आजकल जैसे पता है कि एक दफ़ा बिज़नेस जॉइन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत टफ़ लग रहा होता है। हम हर चीज़ से सैटिस्फाई हो भी जाएँ, तो हमें सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ही पैसों में आ रही होती है कि भई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मेरे लिए भी सेम वही चीज़ थी, ठीक है? सेम वही चीज़ थी, क्योंकि मैंने पावर ईगल्स के साथ फ़रवरी में बिज़नेस जॉइन किया था और मैंने वहाँ पे अक्टूबर में स्टार्टअप कर दिया हुआ था। तो ये चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा-थोड़ा पेचेक तो बनता रहा, बट वो उस तरह से वो चीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे काम करना है और मुझे यहाँ पे ही काम करना है, मुझे यहाँ पे ही अपने आप को प्रूव करना है, मैं कर सकती हूँ। अब आप लोगों को भी बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती होगी घर वालों की तरफ से, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब जब आपका हस्बैंड आपको देख रहा है, उसको पता है कि नहीं ये चीज़ तो उस तरह से वर्क ही नहीं कर रही, तुम्हें तो उस तरह से कोई चीज़ मिल ही नहीं रही, तो तुम कैसे करोगी ये, तुम छोड़ दो। और जैसे कि हस्बैंड, ज़ाहिर-सी बात है, मैं ट्रेनिंग्स देख रही थी, मैंने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखा हुआ था, उन्होंने नहीं देखा था। तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे। तो इसी तरह से जैसे कि बहुत सारी हाउसवाइफ इवन के हम लोग एकदम से ना नेगेटिव भी हो जाते हैं, अपने घर वालों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ काइंडली उस चीज़ को पॉज़िटिव लिया करें, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है, जो मर्द होता है वो बाहर बैठता है, वो दुनिया को देख रहा होता है, उसको पता है कि क्या है, क्या नहीं। तो आपने ही उसको समझाना है, ठीक है? जैसे कि मुझे थोड़ा टाइम लगा उनको समझाने में, बट उनको समझ आ गई। मैंने उनको बोला कि नहीं, आप खुद हेड ऑफ़िस जाएँ, आप हेड ऑफ़िस का जाकर विज़िट करके आएँ, तो कंपनी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मुझे काम करना है, मुझे तो पहले भी यही पता था कि मैं पावर ईगल्स में हूँ। तो पावर ईगल्स अगर ये नहीं है, तो मुझे पावर ईगल्स के साथ ही काम करना है। और फिर मेरा कॉन्टैक्ट हुआ मैविश इस्लाम से, जो कि मेरा पहले भी हुआ था, ठीक है? मैं पहले भी उनके साथ कॉन्टैक्ट में थी, बट वो उस तरह ऑब्वियसली जहाँ पे मैंने बिज़नेस जॉइन किया वो मेरी वार्म मार्केट में से थी, तो मैंने उन पे ट्रस्ट कर लिया। तो इस तरह से सम टाइम हो जाता है, दैट्स व्हाई बोला जाता है कि प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर कंप्लीट करें और राइट डायरेक्शन में करें। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी उठ के बोल दिया तो आप उस पे ट्रस्ट कर लें। तो फिर मैंने अगेन मैंने उन्हीं से कॉन्टैक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अगेन बिज़नेस जॉइन किया, मैंने अगेन 2 सीसी किया, न्यू मैंने 2 सीसी किया और मैंने वर्किंग स्टार्ट की। और मैंने उनको फर्स्ट डे ही बोल दिया कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन समझ लें कि जो पावर ईगल्स में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे 2% नॉलेज होगा बिज़नेस का, ठीक है? मतलब जब मैं यहाँ पे आई, इवन कि मुझे यहाँ पे आके पता चला कि जो हमारी जो वेबसाइट है, उसको पोर्टल बोलते हैं और मुझे ये चीज़ बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, बिकॉज़ जहाँ से आप सीखते हो, अगर आप वहाँ पे ही प्राउडली उस चीज़ को हाइलाइट नहीं करोगे, तो फिर लाइक वो वफ़ादारी किस बात की? तो मैंने 99% जो चीज़ें सीखी बिज़नेस से भी हट के, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मैटर भी करती हैं, वो भी सब कुछ मैंने यहाँ से सीखा। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह करीम। सो लाइक दिस इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग, जब मुझे, क्योंकि ये तो मुझे पहले ही कन्फर्म था कि हाँ, पैसे तो मैं इसमें कमाऊँगी, कमाऊँगी। बट जब वो मैंने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए, जैसे आज आप लोग मुझे सुन रहे हो, इसी तरह से मैं भी सुनती थी।
इसी तरह से ही मैं भी ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी। सो जब मैंने डिफरेंट मैनेजर्स को सुना, उनकी जर्नी सुनी, वो सिखाने का तरीका, सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग देने का तरीका, आपको जैसे प्रॉपर स्किल सिखाए जा रहे होते हैं, इवन कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हमारे बहुत अच्छे सेशंस होते हैं। तो जब वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन अटेंड किए, पर्सनल ग्रूमिंग के सेशन अटेंड किए, उस चीज़ ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। बिकॉज़ बेशक बेशक आई डिड मास्टर्स, बट मैंने कोई जॉब नहीं की हुई थी पहले। तो जब तक डेफिनिटली आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब जैसे कि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, बेशक डिग्री आपके पास मास्टर्स की है, आपके पास एमफिल की डिग्री है, लेकिन जब एक चीज के अंदर आप एक चीज में बाहर निकले ही नहीं, उसमें आपने कुछ देखा ही नहीं है, आपने प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं किया, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसी तरह से मेरा भी जीरो कॉन्फिडेंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इतने स्ट्रांग हुए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप हो गया। और वो जो एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो बेसिकली जो हमारे बिजनेस के अंदर है, वो बहुत स्ट्रांग हो गई। जैसे कि लाइक बहुत सारे लोगों को मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत पसंद है, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ से ही सीखी हैं। बिकॉज़ जब तक आप किसी चीज़ को सीखते नहीं हो, उस और सीख भी लो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। सो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ सबसे ज़्यादा कि सिर्फ़ सिखाने पे ज़ोर नहीं दिया जाता। अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं, अब जैसे कि बेशक बेशक इसमें आपका कोई बॉस नहीं है। अब जैसे कि मेरी अपलाइन जो है, वो बेशक मेरी बॉस नहीं है, लेकिन डेफ़िनिटली मैंने उनको सामने से बोला कि आप मुझे डाँट भी सकती हैं, आप मुझे कुछ भी बोलें, मुझे बस काम करना है, आपने मुझसे काम करवाना है, आपने मुझसे अपडेट लेनी है हर चीज़ की, ठीक है? और मैं अगर उनको एक दिन भी मैसेज नहीं करती थी, तो वो मुझे मैसेज कर लेती थी कि ज़ैनब सब ठीक है, तुम काम कर रही हो, कैसा काम जा रहा है? तो मतलब सिर्फ़ सिखाना सिखाने पे ज़ोर नहीं है। तो इस वज़ह से बेसिकली अगर पावर ईगल्स बाकी सब टीम से डिफरेंट है, या पावर ईगल्स अगर टॉप 1 पे आ रही है, तो उसकी यही वज़ह है कि उसका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस वहाँ पे आप देखें कि मैंने एक बिज़नेस जॉइन किया जिसमें मेरे पास हर चीज़ थी, सब कुछ था, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो अगर मेरी ग्रोथ हुई है, तो फिर उस चीज़ में दम तो है ना। दैट्स व्हाई पावर ईगल इज़ द नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी आर सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी ने बिजनेस ज्वाइन किया, उसको कुछ समझ में नहीं भी आ रही होती, तो ऐसा कोई मसला नहीं है यार। यहाँ पे लाइक आपको हर किस्म की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, डिफरेंट मैनेजर्स डेली बेस पे। अगर आपका जो भी स्पॉन्सर है, जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है, अब जैसे कि यहाँ पे मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, दे ऑल आर नॉट माय डायरेक्ट लाइन। वो आप लोग सब मेरे डायरेक्ट पे तो नहीं हो। तो आप जिस भी मैनेजर के अंडर हो, बट आई विल ट्रेन यू, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ, या मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो इसी तरह से डेली बेस पे डिफरेंट मैनेजर्स ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो इसमें आपका स्पॉन्सर आपको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, अपलाइन को ब्लेम करना छोड़ दें। कुछ भी हो रहा है, लाइक अपलाइन जो भी जिसने भी आपको बिजनेस ज्वाइन करवाया, वो कभी भी आपके हक में बुरा नहीं सोचेगी, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? लेकिन अगर आपको वहां से उस तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, या आपकी अपलाइन अवेलेबल नहीं है, तो जैसे कि बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस भी आते हैं कि नहीं, हम कैसे काम करें, हमें तो कुछ सिखाया नहीं जा रहा। तो डेली बेस पे हमारे सेशंस हो रहे हैं, डेली बेस पे हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। अगर किसी ने सीखना है, तो वो यहाँ से भी सीख सकता है। जैसे कि मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने कभी भी कोई पावर आवर मिस नहीं किया था। अगर मैं जिस स्टेज पे हूँ, तो उसके पीछे पावर आवर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज़ मैं वहाँ से जो चीज़ मैं सीखती थी, मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती थी। मुझे जो कुछ भी मिला, मैंने इवन के डिफरेंट पावर आवर्स से अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करके, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी क्लोजिंग में डाली, ठीक है? वो सब चीज़ें मैंने अपनी क्लोजिंग कॉल में डाली, और मैंने अपनी क्लोजिंग करना स्टार्ट की। इस तरह से मैंने क्लोजिंग जो है ना अपना करना सीख ली थी, खुद से सीख ली थी कि हाँ, ठीक है, मैं ये चीज़ भी डाल सकती हूँ, मैं ये, बिकॉज़ हमारे बिज़नेस के अंदर कोई झूठ नहीं है। हमारे बिज़नेस के अंदर कोई किसी किस्म के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको अगले बंदे के साथ कोई गलत बयानी नहीं करनी पड़ती। अब जैसे कि मैं ये जो आपके साथ बात कर रही हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना, ये मेरी एक जर्नी है, मेरी एक प्रैक्टिकल जर्नी है, एक्सपीरियंस्ड जर्नी है। तो ये चीज़, अब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको ये फील ही नहीं हुआ होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बिकॉज़ वो आपकी टोन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और जब आप सच बोल रहे हो, तो अगले बंदे को ये फ़ील ही नहीं होगा कि आप झूठ बोल रहे हो। वाइब्स ट्रांसफ़र होती हैं ना। अब अगर जैसे मैं बात करूँगी, वो चीज़ें, वो हो सकता है बहुत सारे टीम मेंबर्स के अंदर एनर्जी डाल रही हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोगों को के माइंडसेट को क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज़ वाइब्स ट्रांसफ़र होती हैं, तो आपका जो माइंडसेट होगा, जो आपके अंदर होगा, वही बाहर निकलेगा। तो इसीलिए अगर आपके अपने अंदर ऑनेस्टी है, आपके अपने अंदर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है कि मैं कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन एक बात बोली कि सेल्फ बिलीव, मुझे सेल्फ बिलीव था, मुझे सेल्फ बिलीव था, तो मैंने एक टीम से दूसरी टीम चेंज करने के बावजूद भी मैनेजर भी किया, मेरे अंडर मैनेजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अंडर सुपरवाइजर्स हैं, लाइक जो कि मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा अल्लाह का करम है कि जब आपकी नीयत साफ होती है, तो आपको पता भी नहीं चलता। एक टाइम था कि मेरा ड्रीम था कि यार कभी होगा ही ना मेरा भी मैनेजर, कभी मैं भी तो सुपरवाइजर बनूंगी ही ना। और आज वो टाइम है कि मेरे अंडर मैनेजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? सो इसलिए ये चीज होती है कि आपकी अपनी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका दिल साफ है, आप साफ हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब आप किसी के साथ सोचते हो कि नहीं, ये बंदा यहाँ पे पहुंच रहा है, मुझे यहाँ पे इससे आगे पहुंचना है। लेट्स सपोज आपकी अपलाइन
अगर किसी पोजीशन पे है तो वो किसी वजह से है, ठीक है? और आप ये सोचना शुरू कर दो कि नहीं मैं इससे भी आगे निकल जाऊँ, ऐसे नहीं होता। सो ये चीज़ है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपको हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, आपको हर चीज़ सीखने में टाइम लगता है, किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं रखें। हमेशा साफ नीयत से काम करें कि मैं जिस डायरेक्शन में हूँ, मुझे उस डायरेक्शन में रह के काम करना है। मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए लग्ज़रीज़ प्रोवाइड उनको करनी है। मुझे उनके लिए काम करना है, मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मेरा अपना एक नाम, मतलब कॉम्पिटिशन आपका अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए। डेफिनिटली यू विल बी सक्सेसफुल। जहाँ तक रही हमारे बिज़नेस की बात, जैसे कि बहुत सारे लोगों को भी कन्फ्यूजन आती है। अच्छा मैंने बिज़नेस जॉइन कर लिया है, अब मैंने काम क्या करना है, मैंने कहाँ से शुरू करना है, मैंने कैसे करना है? तो ये सारी चीज़ें आपने खुद सेट करनी होती हैं, ठीक है? जैसे कि मैं एक अलग जगह से आई थी, अब वहाँ पे भी मैंने सिस्टम उनका भी देखा हुआ था। अब जब मैंने यहाँ पे आके पावर ईगल का सिस्टम देखा, तो एज़ अ फ्रेशर दोनों चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? मेरी जगह कोई भी हो, वो भी कन्फ्यूज़ हो सकता है। बट वो सारी चीज़ें मैंने खुद मैनेज की, मैंने अपने आप को मोटिवेट खुद किया कि नहीं, अब मैंने दूसरी दफ़ा बिज़नेस जॉइन किया, मैंने अब खुद को मनवाना है, क्योंकि कंपनी में कोई शक नहीं है, और कंपनी में कोई शक नहीं है, तभी तो मैं आज इस स्टेज पे हूँ। ठीक है? तो ये एक जो सेल्फ डाउट होता है ना, वो भी कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसलिए प्लीज़ अपने अंदर सेल्फ डाउट नहीं रखें, बिज़नेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे बाकी बिज़नेसेस होते हैं, वैसे ही सेम हमारा बिज़नेस भी है। तो बिज़नेस के अंदर प्लीज़ कोई सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन किसी अगले बंदे के साथ नहीं होना चाहिए। जब आपका कॉम्पिटिशन आपके अपने साथ होगा, आप सक्सेसफुल हो, आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा, ठीक है? इससे आगे और कुछ भी नहीं है। बिज़नेस बिल्कुल सीधा-सीधा है। अब आप अपने अब अगर आपके बिज़नेस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ना, या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, या आपका बिज़नेस उस तरह से बिल्ड अप नहीं हो पा रहा, तो उसमें सबसे बड़ी जो मेन वजह है ना, वो हमारी अपनी ज़ात है। ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सामने वाले का कसूर नहीं है, मार्केटिंग प्लान का कसूर नहीं है, कंपनी का कसूर नहीं है। हमेशा अगर आपको रिज़ल्ट नहीं ना किसी चीज़ में आ रहा, तो हमेशा एक बात याद रखें और उसी बात को सोचा भी करें कि बाकी लोगों को कैसे रिज़ल्ट मिल रहा है, बाकी लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो अगर मैं कामयाब नहीं हो पा रही, तो हो सकता है मेरे अंदर ही कोई फ़ॉल्ट हो, ठीक है? ये सबसे पहले ये चीज़ सोचा करें। लेट्स सपोज़ अगर मेरे लिए कोई चीज़ वर्क नहीं करती ना, तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं यार, आजकल वाक़ई शायद हालात नहीं ठीक, और फ्लक्चुएशन बड़ी ज़्यादा ही हो गई है पाकिस्तान में, तो शायद इसलिए बिज़नेस बिल्डअप नहीं हो रहा, नहीं। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ठीक है, अगर मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, मुझे इस चीज़ को चेंज करना चाहिए अपने अंदर। मुझे अपनी अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। मैं अपनी चीज़ों को चेंज करूँगी, मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। बिकॉज़ पैसों का मसला नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता। अब आप देखेंगे, अब आप मेरे से ही इस चीज़ का आइडिया लें कि मैंने बिज़नेस जॉइन किया, ठीक है? बिज़नेस जॉइन किया, उस पे पैसे लगाए, हर चीज़ की। उसके बाद मैंने दोबारा क्यों लगाए? क्यों? क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे? या मैं बहुत जो है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा ही पैसे आ गए थे, तो मैं कह रही थी वो किसी जगह पे लग जाएँ। ऐसे नहीं होता है। जब मैंने यहाँ पे बिज़नेस जॉइन किया था, मैंने लोन लेके बिज़नेस जॉइन किया था, ठीक है? तो इसलिए पैसों का मसला नहीं होता, माइंडसेट का मसला है। अब मेरा माइंडसेट क्लियर था ना, मुझे अब इस चीज़ के ऊपर बिलीव आ गया था कि यस, दिस इज द बेस्ट कंपनी इन द होल वर्ल्ड। इससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं मुझे मिल सकती। मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया था, पॉजिटिव माइंडसेट था, मुझे बिलीव था कंपनी के ऊपर, तो पैसे अरेंज हो गए, राइट? तो इसलिए इन चीज़ों का मसला नहीं होता, मसला सिर्फ़ आपके माइंडसेट में है, आपके सोचने में मसला है। आप अपनी सोच को सीधा रखोगे, आप अपनी सोच को राइट डायरेक्शन में रखोगे, बिज़नेस के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करोगे। अगर माइंड में सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा होगा, तो फिर भी हमारे लिए चीज़ें वर्क नहीं करती, क्योंकि आप पैसे के पीछे जितना भागते हो, पैसा उतना ही आगे चढ़ के भागता है। तो इसलिए सिर्फ़ मेहनत, मेहनत, मेहनत। मैं हमेशा अपनी टीम में भी यही चीज़ बोलती हूँ कि ये मत सोचें कितना अब जब हम एज़ अ मैनेजर भी, जितने भी मैनेजर्स हैं, सब लोग, कोई भी महीने के स्टार्ट में किसी को भी नहीं पता होता कि कितना पेचेक बनेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हर बंदा अल्लाह तवक्कुल ही इसको जो है ना स्टार्टअप करता है। कोई भी दुनिया का काम है, वो अल्लाह तवक्कुल ही स्टार्ट होता है। अगर आपको अल्लाह ताला पे भरोसा है, आपको अपने आप पे भरोसा है, सब कुछ अच्छा होगा। पेचेक भी बनेगा, आपको चीज़ें भी समझ आएँगी, आपकी टीम भी बिल्डअप होगी, आपका बिज़नेस भी बिल्डअप होगा, हर चीज़ बिल्डअप होगी। यही मेरी जर्नी है, यही इसी तरीके से मैंने काम किए है। हर महीने जो है ना, यही सोचा है कि नहीं, ये पिछले महीने से बहुत बेहतर बनाना है, इसके ऊपर प्रॉपर काम करना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे काम करना है, हर चीज़ को अपनी चीज़ों को अच्छे से लेके चलना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करना है। डेफिनिटली यू विल बी सक्सेसफुल। कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपका बिजनेस ये आपकी पर्सनल ओन प्रॉपर्टी है, ये किसी का काम नहीं है, आप किसी के लिए काम नहीं करते, आप खुद के लिए काम करते हो, ठीक है? तो अगर यही सारी चीजें, यही सारी सेम माइंडसेट आपका होगा, आप सक्सेसफुल हो। मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्टअप किया था, उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ मैंने खुद लिए थे सुपरवाइजर करने में। जैसे कि बहुत सारे लोग जब आते हैं, तो बस आते ही फटाफट 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 हम प्रमोशन हिट कर लें, नो। उसमें आपका माइंडसेट है कि मेरी प्रमोशन हिट हो, मेरी वाह वाह होनी शुरू हो जाए।
इस तरह से आप सक्सेसफुल नहीं होते। हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आते ही सुपरवाइजर कर भी लेते हैं, बट मैंने पर्सनली इस चीज़ के लिए 6 टू 7 मंथ लिए थे। उसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि मैंने पर्सनली अपने आप के साथ ये प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे साथ कोई इंसान बिज़नेस जॉइन करके आ रहा है, वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उसको हर चीज़ सिखानी है। तो अगर मुझे इन्हीं चीज़ों का पता होगा तो मैं उसको कैसे सिखाऊँगी? ठीक है, बेशक हमारे सेशंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर प्रॉपर सिस्टम एक सेट है, बट फिर भी आपकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मेरी मेरी वो थिंकिंग थी। उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं साथ-साथ अब अगर मैं लेट्स सपोज़ मेरे साथ किसी ने 1 नहीं या 2 ने 1 महीने में बिज़नेस जॉइन किया है, तो मैं उनको सिखाऊँगी, मैं उनसे ही बहुत सारी उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीखूँगी कि अच्छा कैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डालते हैं, एज़ अ लीडर कैसे काम करते हैं। जबकि अगर एकदम मेरे अंडर 25-30 लोग आ गए हैं, तो मैं उनको कैसे हैंडल करूँगी? तो अगर स्लोली-स्लोली मैं इस चीज़ को रखूँगी तो नो प्रॉब्लम, बेशक आज कम पैसे बन रहे हैं, कल ज़्यादा पैसे बनना शुरू हो जाएँगे। ये सेम मेरी थिंकिंग थी, ठीक है? ये मेरी थिंकिंग थी और मैंने इस चीज़ में थोड़ा टाइम लिया। फिर जब मैंने सुपरवाइज़र कर लिया, उस सुपरवाइज़र के लाइक अगस्त में मैंने सुपरवाइज़र किया था 2023 के। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन से मैनेजर प्लान कर लिया था। बिकॉज़ सुपरवाइज़र वाले मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4सीसी एक्टिव भी थी, सो आई वाज़ थिंकिंग कि नहीं, मुझे इसको स्टार्टअप कर देना चाहिए। मैं साथ-साथ सीख लूँगी। और मैंने उसको स्टार्टअप कर दिया, मैंने हर मंथ उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया। जैसे कि यू ऑल नो दैट, आप सबको मार्केटिंग प्लान भी पता है कि 4 मंथ का क्राइटेरिया होता है मैनेजर को करने का। और मैंने जब उसको स्टार्टअप किया तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो मैनेजर है वो नवंबर में बन रहा था कि मेरा मैनेजर नवंबर में हो जाना चाहिए। अब मैंने उसमें मेहनत स्टार्ट की और आपके बिज़नेस की जो रेशियो है या जो आपके सीसीज़ की जो रेशियो होती है, जो आपके नंबर्स की जो रेशियो होती है, डेफिनिटली वो भी स्लोली ही बिल्ड अप होती है। एकदम से अगर आपने सुपरवाइज़र पे 17 सीसी का बिज़नेस किया या 20 सीसी का बिज़नेस किया, तो अगर आप समझो कि भई अब तो मैं एकदम से 50 सीसी पे इसको ले जाऊँगी, ऐसे नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपकी रेशियो भी स्लोली इसी तरह, यही चीज़ मैंने अपनी जर्नी में मैंने सीखी है कि आपकी हर चीज़ स्लोली ही बिल्ड अप होती है। इसी तरह से आपके सीसीज़ की रेशियो भी जो है वो स्लोली बिल्ड अप होती है, एकदम से नहीं होती। बट शर्त ये है कि आपने स्टिल उस पे काम करते रहना है। अब मैंने अगस्त में 17 सीसीज़ का बिज़नेस किया और सितंबर में मेरा 35 सीसीज़ का बिज़नेस हो गया एंड आई वाज़ सुपर हैप्पी ऑन दैट टाइम कि माशाल्लाह मैंने 35 सीसीज़ का बिज़नेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुपरवाइज़र पोज़ीशन पे भी बहुत बिग पेचेक्स बनाए हुए हैं। सो ये चीज़ है, अब मैंने 35 सीसी का बिज़नेस किया सुपरवाइज़र पोज़ीशन पे, उसके बाद डेफिनिटली मेरी वो एक रेशियो सेट थी और मुझे उसी के अकॉर्डिंग आगे चलना था। बट उस तरह से नहीं हुआ, ठीक है? लाइक अप एंड डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको वो चीजें भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। अगर आपके बिजनेस के अंदर बहुत हैप्पी टाइम आ रहा है, बहुत हैप्पी हर चीज चल रही है, तो डेफिनेटली आपको हार्ड टाइम भी फेस करना है। मुझे लगता है एक्चुअल आपकी वो स्ट्रगल भी वही है कि आप जब स्ट्रगल करके किसी चीज में जा रही हो तो वो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दे रही होती है। तो मैंने 35 के हिसाब से, अब अगर मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है, मुझे आगे आगे भी उसी तरीके से जाना है, बट वो आगे उस तरीके से नहीं हुआ। हार्ड टाइम आना शुरू हो गया। मे बी शायद मेरे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आना शुरू हो गई कि अगर उन्होंने मुझे कुछ बड़ा देना है, अगर उन्होंने मुझे कुछ बड़ी चीज़ से नवाज़ना है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने मुझे आज़माना भी है। और ये जो सारी बातें हैं, ये मैं अपने आप से करती थी कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस मंथ उस तरह से बिज़नेस नहीं हुआ, अगले महीने हो जाएगा। अब नवंबर मेरा लास्ट मंथ था और उस मंथ में मेरी अपलाइन जो है, मैं उम्रा पे भी गई हुई थी। तो मुझसे उस तरह से काम हो भी नहीं पा रहा था, जबकि लाइक मैं अपनी अपलाइन से मिलती भी तब हूँ, जब हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, बट फिर भी स्टिल वो एक बॉन्ड होता है आपका। तो मुझसे उस तरह से काम नहीं हो पाया, अब मेरा मैनेजर नहीं हुआ। अब आप देखें कि एक बंदी जो ऑलरेडी पिछली टीम से आई है, उसके पास गिव अप करने का उस पॉइंट पे भी था, ठीक है? उसके पास उसका पूरे उसके पास पूरा चांस था गिव अप करने का। अब जब उस बंदी ने दूसरी दफ़ा बिज़नेस जॉइन किया है, तो उसने 6 टू 7 मंथ लिए हैं सुपरवाइज़र करने में। फिर उसका 4 महीने में जब मैनेजर नहीं हुआ, उसके पास तब भी चांस था कि वो गिव अप कर देती, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं तब तो अर्निंग भी कर रही थी। तो मैं गिव अप कर सकती थी कि नहीं यार छोड़ो, ये वाक़ई नहीं होता, ये नहीं होगा मुझसे, ये शायद मेरे लिए है ही नहीं है। इस तरह की सारी थिंकिंग ना हमारे माइंड में आती हैं, ठीक है? ये हर बंदे के माइंड में आती हैं। बट स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि ज़ैनब तुम कर सकती हो और तुमने कर लेना है। देख लेना, तुमने कर लेना है। उनकी बस यही बात होती थी कि तुमने कर लेना है। मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने फिर अपने आप को तसल्ली दी कि नो प्रॉब्लम, अगले 4 महीने में हो जाएगा, अगले 2 महीने में हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा। और मैंने उसी तरह से मेहनत अपनी कंटिन्यू रखी, काम किया, दिसंबर भी काम किया, जनवरी भी काम किया, फरवरी भी काम किया और मार्च में जाके मेरा मैनेजर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ है कि जब आप गिव अप नहीं करते ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अब देखें कि जिस बंदी ने जर्नी 2022 के अक्टूबर से स्टार्ट की और 2024 के मार्च में जाके उसका मैनेजर हो रहा है। इट टेक्स टाइम। और मुझे अगर टाइम लगा है, तो मैं पॉलिश भी तो हुई हूँ ना। अगर मेरे सामने कोई 100 बंदा भी बैठा हुआ है, तो मैं उसको ट्रेन कर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने सीखी है इस 2 साल की जर्नी में, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा, कि आपके सामने अगर कोई इंसान है, तो वो आपसे इंस्पायर अगर हो रहा है, तो वो इंस्पायर ये नहीं है कि आप बस उसको मोटिवेट करते जा रहे हो, नो। आपके अंदर अगर कोई चीज़ होगी, तो वो वाइब्स ऑटोमैटिकली उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएँगी, ठीक है ना?
इसलिए अगर आपकी अपलाइन्स भी ये आपको कहती हैं, जैसे कि एवरीडे जो हमारे सेशंस पे होते हैं उसमें ये चीज़ आपको सिखाई जाती है कि प्लीज़ लर्निंग पे फोकस करें, लर्निंग पे फोकस करें। अगर आपको अर्निंग करनी है ना, तो आप लर्निंग पे फोकस करोगे, अर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आप देखेंगे मैंने उस पॉइंट पे अपने आप को इस तरह से समझाया कि नहीं, मुझे अभी मज़ीद शायद लर्निंग की ज़रूरत है, शायद अभी मैंने डिज़र्व नहीं करती मैनेजर। ठीक है? ये चीज़ मैंने अपने आप को बोली थी, जो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर बंदे में जिगरा नहीं होता ये चीज़ सोचने का भी कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि हर बंदा ये कहता है कि नहीं, मैं डिज़र्व करती थी, मुझे मिला नहीं है, मुझे हुआ नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। बट मैं हमेशा, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं, शायद अभी मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती, नो प्रॉब्लम, हो जाएगी, जब मैं डिज़र्व करती होंगी तो तब मुझे मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सिर्फ़ एक ही माइंडसेट रखा था कि बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम करते रहना, करते रहना। अब आप देखिए कि नवंबर से लेके मार्च भी कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है, और मैंने अगस्त से इस चीज़ को स्टार्टअप किया था। तो अगस्त से लेके मार्च तक स्टिल उसी चीज़ पे अटल रहना कि नहीं, मुझे करना है और मुझे काम करके दिखाना है, मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है। तो इट्स नॉट अ जोक, और ये आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने जो स्टार्ट में चीज़ें बोली कि इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग, बिकॉज़ ये चीज़, ये कंपनी या बिज़नेस आपके अंदर पेशेंस पैदा करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है? बिकॉज़ अल्लाह ताला को भी सब्र बहुत पसंद है, और सब्र का फल डेफिनिटली मीठा होता है। तो अल्लाह ताला को भी सब्र बहुत पसंद है, तो ये बिज़नेस हमारे अंदर सब्र भी डालता है, पेशेंस आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करता है, बहुत ऑर्गेनाइज़ कर देता है आपको। बिकॉज़ डेफ़िनेटली हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनाइज़ भी आपका होना बड़ा ज़रूरी चीज़ है, कि अगर आप अपने बिज़नेस को या अपने घर को, जैसे कि गंद मुझे नहीं लगता किसी को भी पसंद होगा, तो अगर आपका घर मेसी है तो डेफ़िनेटली वो आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बाहर से आने वाले बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं ना लगेगा। लेकिन अगर आपका और है घर ऑर्गेनाइज़ है, आप ऑटोमैटिकली सेहतमंद हो जाते हो, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें, सिर्फ़ पैसा, 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 पैसा जो बंदा करता है उसको पैसे नहीं मिलते। अगर आप ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी जर्नी के अंदर लेके चल रहे हो, ताकि कल को जब आप मैनेजर करो, अब जब मैंने मैनेजर किया, सो आई वाज़ प्राउडली से कि मैंने मेहनत करके, मैंने मार खा के, मैंने स्ट्रगल करके मैनेजर की है। तो मैं आज इस काबिल भी हूँ कि मैं किसी को ट्रेनिंग दे सकती हूँ। ठीक है? मैं किसी को सिखा सकती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई लव माय टीम, बहुत अच्छी है मेरी टीम, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, और बॉन्ड भी आपका तभी बनता है कि जब आपको पता है कि आपने किसी इंसान के साथ लॉन्ग टाइम चलना है, और ये बिज़नेस भी लॉन्ग टाइम है। इस बिज़नेस की जिसको समझ आ गई, डेफिनिटली मैं कहती हूँ कि उसको कोई भी दुनिया का इंसान उसको बीट नहीं कर सकता सक्सेसफुल होने से। प्रॉब्लम इज दैट कि हम बिजनेस को समझते नहीं है, हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। ओह नहीं, मेरे लिए 1 महीना चीज वर्क नहीं की, नहीं, ये तो चलेगा ही नहीं, ये नहीं चलता, लोग सही कहते हैं कि ये नहीं चलता, स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नो, एक कॉमन सेंस की बात है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई अगर कंपनी 174 कंट्रीज के गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होकर काम कर रही है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि वल्ला वो, लाइक इट्स नॉट अ जोक। अब लाइक आई लिव इन यूएई, तो यहाँ पे तो मैं एक ग्रोसरी सुपरमार्केट अपनी बिल्डिंग के सामने, लाइक अपनी बिल्डिंग के साथ ही नहीं ओपन कर सकती, अलाउ ही नहीं है। ठीक है? तो ये अरब कंट्रीज में अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी यूरोप में रजिस्टर्ड है, अगर किसी के घर वाले यूरोप में हैं, तो उनको पता होगा कि वहाँ के क्या लॉज हैं, वहाँ का क्या सिस्टम है। इवन अरब के लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कंपनी सऊदीया में रजिस्टर्ड है। तो इसलिए इन चीजों को सोचें। अगर आपके, अब जैसे नेगेटिविटी मैंने भी फेस की, इवन कि मैंने अपनी लाइक फैमिली में प्रॉपर ऑफिशियली जो अनाउंस किया था, वो अपने बिजनेस के ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद अनाउंस किया था, पावर ईगल्स को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है? पावर ईगल्स को ज्वाइन करने के 4 महीने बाद में हमने अपनी फैमिलीज में बताया था पाकिस्तान में। एंड स्टिल मुझे नेगेटिविटी आई थी, ये तो नहीं कर सकती, ये कैसे करेगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये इसके साथ देखना स्कैम हो जाना है, इसको पता ही नहीं है, इन्होंने पैसे लगा दिए, जबकि मैं उस पॉइंट पे पैसे कमा रही थी। ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर बहुत सारे टीम मेंबर्स के माइंड में ना ये भी चीज आती है कि नहीं नहीं, वो मैनेजर पोजीशन पे बंदा काम कर रहा है ना, उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, वो तो कर सकता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नहीं, हर बंदे को प्रॉब्लम आती है। देखें, आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तो आप मैनेजर पे पहुंचेंगे ना। हमने भी स्ट्रगल की, हर बंदा स्ट्रगल करता है। अब अगर लेट्स सपोज एक मैनेजर के, या मैनेजर को भी छोड़ें, अगर आप बिनीश बाजी के फॉलोअर्स जो हैं वो अगर 200 के प्लस हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे मेहनत है, और उन्होंने भी 0 फॉलोअर से ही स्टार्टअप किया हुआ है इसको। राइट? हर इंसान 0 फॉलोअर से स्टार्ट करता है, हर इंसान स्क्रैच से स्टार्ट करता है, हर इंसान जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और वो उसके अंदर ट्विस्ट भी हुड डालता है, वो उसके अंदर मेहनत भी हुड डालता है, और फिर डेफिनेटली उसका जब रिवॉर्ड मिलता है तो वो दुनिया देखती है। राइट? तो आई होप कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। मैं इसको मजीद कंटिन्यू करती, बट मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सेशन अच्छा हो गया।
एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबने मुझे सुना। आई होप कि आप लोगों को मेरी जर्नी भी अच्छी लगी होगी। सो मैं एंड पे एक एडवाइस भी करना चाहूंगी कि प्लीज डोंट गिव अप, और प्लीज कभी भी किसी की बातों में मत आइएगा कि अगर आपको किसी ने ये कह दिया है कि हाँ देखे तुम तो इतने महीनों से काम करी, तुम्हें क्या रिजल्ट मिला है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होना। इन चीजों को प्लीज अपनी लाइफ से बहुत दूर फेंक दें। आज नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो परसों से ही, बट रिजल्ट मिल जाएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है। और मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ तो ये उसका पूरे एक्सपीरियंस का ये निचोड़ है कि रिजल्ट आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपकी ऑर्गेनाइज, आपकी सारी चीजें को ऑर्गेनाइज रखना, उनके ऊपर मेहनत करना, न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज खुद बिल्डअप करें, ना कि आप इससे पूछें उससे पूछें, ये करें वो करें। नो, अपने दिमाग से सोचें। जब आप अपना दिमाग लड़ाएंगे ना, यकीन कीजिए एक नहीं 50 आइडियाज आपको आ जाएंगे। ठीक है। हमेशा कंपटीशन अपने आप के साथ रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।